बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, आज इन बचे हुए पीसीस से हमने एक छोटी सी फ़्रॉक जो है वो रेडी करनी है। तकरीबन मैं 2 साल की बच्ची के लिए दो से 3 साल की बच्ची के लिए हम इन पीसीस से एक खूबसूरत सा फ़्रॉक जो है वो रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पेटी के लिए यहाँ से 11 इंच जो है वो इसकी लेंथ इस तरह से मार्क कर लेनी है, और यहाँ पे भी हमने 11 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेनी है। और इन दोनों निशानों को स्केल के साथ जोड़ के यहाँ से फिर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे लाइन लगा ली है। ये जो मेरी बहनें कपड़े सिलाई करती हैं उनको पता होगा कि ये कमीज़ के साइडों पे जो कटिंग निकली होती है कंधों की, और साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा होता है, ये उन कपड़ों के साथ मैं इस तरह से उसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट पेटी के लिए इस तरह से 2 पार्ट्स जो हैं वो कटिंग कर लिए हैं। अब इन दोनों को के दरमियान में हमने पाइपिंग करके इनको जोड़ लेंगे बाद में। ये देखिए, मैंने ब्लैक कलर का फैब्रिक लिया है, क्योंकि इस मेरे पीसीस के अंदर ब्लैक कलर आ रहा है, तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर इसके अंदर यूज़ करना जो है वो बेहतर समझा है। ये देखें, इन पट्टियों के साथ हमने इन दोनों पीसीस के किनारों के ऊपर हमने पाइपिंग करके इन दोनों को जॉइंट कर लेना है। और हमने इसकी फ़िटिंग कितनी रखनी है उससे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे हमने पाइपिंग करके इन दोनों को जोड़ लेना है इस तरह से। अगर आप चाहें तो वैसे भी जोड़ लगा के इसके ऊपर कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखें यहाँ पे पाइपिंग करके दोनों पीसेस जो हैं वो इस तरह से जॉइंट कर लिए हैं। अब हमारी बैक साइड की जो पेटी के लिए फैब्रिक है वो इसके साथ का नहीं है, तो मैं शलवार का जो इसके ट्राउज़र का बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें से इसकी बैक साइड जो है वो निकालूंगी। तो इससे पहले हमने इसके ये निशान लगा के कंधों के लिए 5-5 इंच, अब ये नेक के लिए मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। ये देखें, इसको राउंड शेप इस तरह से दे लेते हैं। अब ये वाला भी हम बॉक्स बना के इसको भी हमने हल्के दरमियान में से कॉर्नर से राउंड शेप दे लेना है यहाँ से, और बाद में इसकी कटिंग कर लेनी है। अब जो मैंने मार्किंग की है उसके ऊपर से इस तरह से ये मैंने फिटिंग कर देखें निशान भी लगा लिया है, और यहाँ से हमने थोड़ी सी तिरछी इस तरह से कटिंग करनी है। अब हमने अपने निशानों के ऊपर से कटिंग कर लेना है इसको। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अपनी मार्किंग के ऊपर से अब इसकी कटिंग कर रही हूँ, और यहाँ से भी थोड़ी तिरछी कटिंग करेंगे हम। और ये मैंने अपने नेक की कटिंग इस तरह से की है। तो बैक साइड अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की, वो भी मैं आपके सामने इसकी बैक साइड की कटिंग भी करती हूँ बाद में। फैब्रिक इतना नहीं था कि मैं दोनों साइडों को इकट्ठा रख के इसकी कटिंग करती, इसलिए मैंने फ्रंट साइड पहले कटिंग कर ली है। अब बैक साइड जो है वो ट्राउज़र के जो बचा हुआ पीस है उसमें से हमने इसकी बैक साइड की कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रख के पहले इसकी मैंने फिटिंग की, ये इस तरह से माप कर लिया है इसको। अब इसको डबल करेंगे, और इस अपने पीस को भी इस डबल करके इसके ऊपर रखेंगे। तो ये देखें, अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मेरी बैक साइड जो है फ्रॉक की पेटी वाला हिस्सा जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये देखें, फ़्रॉक की जो मेरी बैक साइड की और पेटी वाला हिस्सा था वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो ये देखें, मेरी ये फ़्रॉक की बैक साइड हो गई है। अब हमने नेक जो है वो बिल्कुल पहले मैंने इसके साथ इस तरह से इसके बराबर कटिंग कर लेना है फ्रंट वाले हिस्से के, और बाद में इसको उठाऊंगी और फ्रंट वाले हिस्से का तकरीबन हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो इसको ज़्यादा कटिंग कर लूँगी, अपने नेक को डीप कर लूँगी यहाँ से।
अब मैंने बैक साइड के ऊपर इस तरह से 3 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा लेना है और इतना हमने बैक साइड पे कट तैयार कर लेना है, जो कि बेबी को गला पहनाने में बहुत इजी फील होता है। तो ये मेरा फ्रॉक का अब नीचे वाला हिस्सा वो मैंने किस तरह से तैयार करना है, ये देखें एक पार्ट्स ये वाला है, इसमें से है पहले हमने अपनी लेंथ के ऊपर निशान लगाना है कि हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए। ये देखिए मैंने 13 इंच पे ये वाले निशान लगाया है, इस तरह से डबल किया इसको। ये 13 इंच को डबल करने के बाद मैं इसकी ये देखिए कटिंग कर लूँगी। मुझे तैयार 13 चाहिए, इसमें से मैंने इसमें से थोड़ा एक्स्ट्रा ही तकरीबन 14 रखा है। और ये वाले जो साइड जो मैंने अपनी फ्रंट वाली पेटी उतारी थी उसके नीचे से जो फैब्रिक बचा था वो ये वाला है। अब इसको इसके साथ हमने किस तरह से जॉइंट कर लेना है, ये देखें एक साइड हमने इधर रखनी है और एक साइड हमने दूसरी साइड पे रख के इनको सिलाई करनी है। लेकिन उससे पहले हमने लेंथ इसकी बराबर की इसमें से कटिंग करके उतार लेनी है। ये उतारने के बाद इसकी जो कटिंग है वो सारी पहले हमने एक जैसी कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैं तय करके इसकी कटिंग जो है वो यहाँ से एक बराबर कर लेती हूँ। अब इसमें से एक हिस्सा हमने यहाँ पे जॉइंट कर लेना है और एक हिस्सा हमने यहाँ पे सिलाई लगा के जॉइंट कर लेना है। तो व्यूअर्स पहले मैं सिलाई लगा के ये वाले हिस्से जो है वो जॉइंट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये देखें इसको डबल करके इसको इस तरह से डबल करके पहले मैं इसको दरमियान में से कट कर लेती हूँ। इनको दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ इस तरह से। और ये अलग करने के बाद मैं इनके फ्लावर के जो रुख हैं वो सारे मैंने एक साइड पे कर लेने हैं, ऊपर की तरफ को, बैक साइड के भी और फ्रंट साइड के भी। अब यहाँ पे हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देखें सिलाई के उस तरफ भी 2 इंच, सिलाई के इस तरफ भी 2 इंच। यहाँ पे भी हमने इसी सिलाई के 2 इंच इधर और 2 इंच ही इधर हमने निशान लगा लेना है ये वाला। अब इन 2 इंच के निशान को हमने उठा के अपनी सिलाई के किनारे के ऊपर रखना है और इस तरह से यहाँ से हमने पिन अप कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये बॉक्स प्लेट आपका बन जाएगा। ये 4-4 इंच जो है वो अंदर इस सिलाई के अंदर कवर हो जाएगा इस बॉक्स प्लेट के अंदर। यहाँ पे हम इसको पिन अप कर लेते हैं पहले। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को भी 2-2 इंच वाला जो निशान लगाया था उनको उठा के यहाँ पे सिलाई के किनारे के ऊपर रखते हुए इसको भी पिन अप कर लेंगे। और बाद में इसको हमने इसी तरीके से अपनी पेटी के साथ जोड़ लेना है। इसी तरीके से हमने फ्रंट साइड जो है वो भी रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए ये मैंने बैक साइड इस तरह से रेडी की है। तो व्यूअर्स इसी तरीके से मैंने ये देखें अपनी फ्रंट साइड जो है वो भी रेडी कर ली है। ये रेडी करने के बाद हमने इसको अपनी पेटी के साथ इस तरह से जॉइंट कर लेना है। ये देखें बिल्कुल दोनों पूरी आ रही हैं। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे कट जो है वो वाला अपना रेडी करेंगे और ये फिर आस्तीन की सिलाई लगाएंगे। ये एक एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो हम अपने कट के नीचे रखेंगे और इसको ये देखें मैंने कट इस तरह से रेडी कर लिया है और इसकी आस्तीन की सिलाई जो है वो भी लगा ली है इसके ऊपर। वो लगाने के बाद अपनी फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो मैंने आपके सामने अभी तैयार किया था उसको हम इस तरह से जॉइंट कर लेते हैं। तो ये जॉइंट करने के बाद ये देखें मैंने बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों इस तरह से जॉइंट कर ली है। अब ये एक्स्ट्रा पीस जो इसमें से बचा था, हमारे जो फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा जो मैं कट कर रही थी उसमें से थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पीस बचा था, तो इसके हम बाजू तैयार कर लेते हैं। अब आप चाहें तो इसको खाली पाइपिंग भी लगा के इसके बाजू बगैर बाजू के ये फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये फैब्रिक था तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं छोटे छोटे से इसके ऊपर बाजू लगा देती हूँ, क्योंकि मैंने इसी बच्चे की बहुत सारी फ़्रॉक्स जो हैं वो बगैर बाजू के रेडी की हैं। तो
व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरह की फ़्रॉक की बहुत सारी डिज़ाइनिंग जो है वो आप मेरे चैनल पे और भी देख सकते हैं। मेरे चैनल पे आप विज़िट करें तो आपको नेक डिज़ाइन और ट्राउज़र डिज़ाइन और बेबी फ्रॉक जो है वो काफ़ी सारे आइडियाज़ जो वो मिल जाएंगे। तो ये देखें, मैंने बाजू के फ्रंट पे इस तरह से लैस लगा ली है। ये लैस लगाने के बाद अब हमने इन बाजू को अपनी फ़्रॉक के साथ इस तरह से जॉइंट कर लेना है। हम नीचे से इसको जॉइंट करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको मैं थोड़ा सा ऊपर जो सिलाई है आस्तीन की वहाँ पे मैं चुनट डाल के इसको पूरा कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से। तो वीवर्स, ये देखिए मैंने बाजू इसके साथ अब जॉइंट कर लिए हैं। ये जॉइंट करने के बाद मैं इसकी फिटिंग की जो सिलाई है वो लगा लेती हूँ। तो ये देखिए वीवर्स, मैंने इसकी फ़िटिंग की जो सिलाई है वो तकरीबन लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसके नीचे भी यूँ लैस लगाएंगे और लैस लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम नीचे की तरफ को फोल्ड कर देंगे और हमने घूम सिलाई के साथ ये वाली लैस लगानी है। ये देखें, लेकिन अपनी लैस लगाने के से पहले मैं इसके ऊपर एक स्केल के साथ इसको पहले लाइन लगा के सीधा कर लूँगी कि मैंने लैस कहाँ पे लगानी है, ताकि हमारा जो फासला है वो बिल्कुल बराबर रहे। तो ये मेरा 1 इंच चौड़ा स्केल है। यहाँ पे मैं यूँ रख के इसको निशान लगा के और बाद में इसके ऊपर लैस लगाऊंगी और बाकी जो फैब्रिक है वो मैं अंदर की तरफ को फोल्ड कर दूंगी। ये देखें, मेरा निशान लगा हुआ आप देख सकते हैं, फ्रंट और बैक दोनों पे लगा लिया है मैंने। और ये देखें लैस भी स्टिच हो चुकी है और नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये देखें, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये लगाने के बाद अब हमने अपने नेक के ऊपर पाइपिंग लगा लेनी है, वो लेकिन वो किस तरह से लगानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं दूसरे कलर का कपड़ा जो है वो ब्लैक कलर का वो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे। इसमें से तिरछा हमने कटिंग करना है। ये देखें, ये मेरा 1.5 इंच चौड़ा स्केल है और इस स्केल को इस तरह से रखते हुए मैंने रेप फैब्रिक जो है वो पट्टी इसमें से निकाल लेनी है। ये देखें मैंने मार्क कर लिया है। अब इसी मार्क के ऊपर से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। ये कटिंग करने के बाद इसको मैंने प्रेस के साथ अच्छे तरीके से डबल करके इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए मैंने अपनी पट्टी इस तरह से, और रेप पट्टी जो है वो डबल करके मैंने उसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब उसको यहाँ पे हमने ऐसे सिलाई कर लेना है, जिसकी पाइपिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाएगी। ये देखें मैंने इसका नेक जो है वो भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे आप चाहे तो बटन लगा लें या फिर आप चाहे तो बटरफ्लाई बना के वो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी फ्लावर आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। और अब इसके बैक साइड पे यहाँ पे टिच बटन लगा लेंगे और इसका इस तरह से उसके नेक को कवर कर लेंगे हम। और ये देखें, ये मैं ब्लैक कलर की इस तरह से फैब्रिक लिया है और 4 फैब्रिक ये वाले लिए हैं मैंने। इस तरह से 4 बटरफ्लाई मैं इसकी इस तरह से बनाऊंगी। ये देखें मैंने तय कर लिया है और इस तरह से 4 कटिंग ये हो चुकी हैं। अब इनको इस तरह से हमने फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसकी मार्किंग कर लेती हूँ ताकि हमारी हर बटरफ्लाई जो है वो एक ही साइज़ में तैयार हो। ये देखें मैंने स्केल की मदद के साथ इस तरह से इसको लाइन लगा लेनी है पहले। फिर मैं हर किसी को इतना ही फोल्ड करूँगी। चारों पे मैंने लाइन लगा ली है। अब इनको इस तरह एक बराबर मैं फ़ोल्ड करूँगी और चारों मेरी बराबर की बटरफ्लाई तैयार हो जाएंगी बन के। इस तरह से मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी। ये रखें 3 तय करके इसकी साइडों पे सिलाई लगा के इसको सीधा कर लूँगी बाद में। तो ये देखें मैंने सिलाइयाँ इनकी तकरीबन यहाँ से लगा लेनी है। अब ये सिलाइयाँ लगाने के बाद यहाँ से हम इनके फासले में दरमियान में से कट करेंगे इसको।
ये देखिए चारों अलग अलग हो गई हैं। अब इनको किस तरह से सीधा करना है, किसी भी नुकीली चीज़ के साथ आप इनके कॉर्नर जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने पेंसिल की मदद के साथ इस तरह से अपनी बटरफ्लाई जो है वो सीधी कर रही हूँ। इसी तरीके से हमने सारी अपनी बटरफ्लाइयाँ वो सीधी कर लेनी है और उनको अपनी शर्ट के ऊपर अच्छी तरह से सुई धागे की मदद के साथ लगा लेना है। तो मैं फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मेरी फ़्रॉक रेडी हो चुकी है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।